हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वो कैसे भोजन को यानी फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ऑब्टेन मतलब क्या होता है कि उसको लेते हैं, खाते कैसे हैं, कैसे किस चीज़ का उपयोग करते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फूड इज टेकन ऑफ थ्रू इंटायर सरफेस। मतलब ये हुआ कि जो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी जो एक ही सेल से ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, वो भोजन को कैसे इनटेक करेंगे? इंटायर थ्रू इंटायर सरफेस, यानी जो उनका पूरा सरफेस है, ये मान लीजिए अमीबा है, तो इसका जो बाहरी का पूरा ऑल सरफेस है, इंटायर यानी पूरा सरफेस, होल सरफेस, तो उससे क्या करते हैं? उसको भोजन को टेक करते हैं, यानी कैप्चर करते हैं, लेते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे भोजन को टेक करेंगे, कैसे लेंगे? ये करेंगे इंटायर सरफेस से। ठीक है, इतना चीज पता होना चाहिए। इसमें अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमें अगर मेनली पढ़ना है, तो हमें अमीबा और पैरामीशियम के बारे में मेनली पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अमीबा होता है, वो कैसे भोजन को इनटेक करता है, यानी भोजन को कैप्चर करता है और उसको खाता है, और उसके बाद कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आप उसका फिगर देख सकते हैं कि अमीबा कैसा होता है और भोजन को कैसे इनटेक करता है, यानी अपने अंदर कैप्चर करता है, खाता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अमीबा के बारे में देखते हैं कि जो अमीबा होता है, वो हम लोग देख चुके हैं कि वो अमीबा जो होता है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, अमीबा एक ही सेल से बना होता है, जो क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया का यूज करेगा। सूडोपोडिया क्या होता है? मान लीजिए ये पूरा का पूरा अमीबा है, उसका जो बाहरी सरफेस है, उस पर एक सूडोपोडिया होता है, यानी जो बाहरी सरफेस है, उस पर क्या होगा? सूडोपोडिया। ये वाला सूडोपोडिया है। अब इसका यूज करके वो क्या करेगा? अपने ही जो फूड पार्टिकल्स है, यानी उसका जो भोजन है, उसको कैप्चर करेगा, यानी अपने सूडोपोडिया का यूज करके वो कैप्चर करेगा अपने फूड को। मान लीजिए वो पानी में रह रहा है, तो क्या करेगा? उसके चारों ओर तो पानी है, और उसका जो फूड है, वो सूडोपोडिया का यूज करके क्या करेगा? भोजन को कैप्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद टेक इन फूड वैक्यूम, यानी अब कैप्चर तो कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? इसको धीरे धीरे वो टेक करेगा, अंदर ले जाएगा। किसके अंदर? ये जो वैक्यूल होता है, ये पूरा का पूरा क्या है? फूड वैक्यूल, यानी इसमें क्या है? पूरा का पूरा खाली है, ये उसके अंदर ले जाएगा। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, जैसे क्या हुआ? सूडोपोडिया का यूज किया, उसके बाद कैप्चर किया, किसको? भोजन को कैप्चर किया। उसके बाद कहाँ गया? फूड जो है वो कहाँ गया? फूड वैक्यूल में गया। उसके बाद वो डाइजेस्ट ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, यानी ये जो फूड वैक्यूल जो फूड था, अब ये किसके अंदर चला गया है? कैप्चर करके ये फूड वैक्यूल के अंदर चला गया है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? वो मूव कर देता है सेल और उसके बाहर। ठीक है, यानी अब क्या हुआ? ये उसके अंदर तो चला गया, फूड वैक्यूल के अंदर। अब डाइजेस्ट कैसे होगा भाई? ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। प्रोसेस कौन सा होगा? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जो ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, यानी ये फूड वैक्यूल में तो पहुंच गया, इसके ये जो है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसी के अंदर क्या होगा? उसका जो भोजन होगा वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरा का पूरा जितना चीज यूज करना है वो यूज करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो बेकार का भोजन है, यानी वो यूज अब नहीं कर सकता, उसको कैसे मूव करेगा? मूव मतलब बाहर कैसे निकालेगा? वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल,
यानी ये जो पूरा का पूरा सेल है उसी के सरफेस से ही वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। एंड इट थ्रो आउट, यानी इसी के थ्रो क्या करेगा, इसी के सहारे से क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी ये चीज आप देख चुके हैं कि जो अमीबा होता है उसमें ये न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर क्या होगा, मान लीजिए फूड पार्टिकल्स है, तो फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। किससे कैप्चर करेगा, सूडोपोडिया का यूज करेगा। उसके सरफेस पर क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, उसका यूज करेगा। एंड उसके बाद जो भोजन होगा यानी उसका फूड पार्टिकल्स होगा, उसको कैप्चर करके किसके अंदर ले जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर ले जाने के बाद उसको क्या करेगा, अब डाइजेस्ट करना होगा। भाई कोई चीज अंदर गया है तो उसको डाइजेस्ट करना होगा, यानी उसका पाचन करना होगा। पाचन कैसे होगा, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ही क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा। अब ये डिफ्यूजन में क्या होगा, इसमें सिंपल सब्सटेंस में साइटोप्लाज्म में क्या होगा, टूट जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद ये चीज तो यूज हो गया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यानी जो बेकार वाली चीजें बची, वो क्या करेगा, अब भाई शरीर के अंदर तो रहेगा नहीं, वो उसको मूव करेगा। मूव कैसे करेगा, थ्रो सेल एंड इज थ्रो आउट, यानी जो उसका सरफेस ऑफ सेल है उसी के थ्रू क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। तो आपको सिंपल एक ही चीज याद रखना है कि जो अमीबा होता है वो पहला नंबर तो यूनिसेलुलर होता है, और जो भोजन को टेक करेगा, पकड़ेगा, वो कैसे, इंटायर सरफेस, यानी ये किसके थ्रू पकड़ेगा, वो पूरे के पूरे जो उसका होल सरफेस है उससे क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो अमीबा हो और चाहे पैरामीशियम हो, हम लोग पहले अमीबा के बारे में पढ़े हैं। तो जो अमीबा होगा अपना सूडोपोडिया का यूज करेगा, उसको भोजन को कैप्चर करेगा। उसके बाद टेक इन वैक्यूल, जो भोजन होगा कैप्चर होके उसको क्या करेगा, वैक्यूल में अंदर लेगा। ठीक है, टेक मतलब क्या होता है, उसको अंदर लेना। उसके बाद भाई अंदर तो आ गया है, अब इसको डाइजेस्ट करना है। यानी डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, इसका पाचन करना है। अब पाचन कैसे करेगा, उसमें होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगा, इसमें साइटोप्लाज्म सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। अब भाई उसका यूज हो गया, यहां पर तो साइटोप्लाज्म में टूट गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा था, अनडाइजेस्टेड में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिस चीज का पाचन नहीं हुआ, वो अब क्या करेगा, वो भाई शरीर से बाहर भी जाना चाहिए, तो क्या करेगा, सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रो आउट, यानी जो सेल का सरफेस है उसके थ्रू ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। अब हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि पैरामीशियम क्या होता है और इसका वो क्या होता है, ये भोजन को कैसे इंटायर करता है, लेता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हम अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी वो भोजन को कैसे लेता है, अपने अंदर कैसे कैप्चर करता है और उसको कैसे डाइजेस्ट करता है। तो वहां हम देखें कि जो अमीबा था वो अपने सूडोपोडिया का यूज किया था, यानी भोजन को इनटेक करने के लिए अपने सूडोपोडिया का यूज करता था। लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज नहीं देखने को मिलेगा। अब ये जो पैरामीशियम होता है वो अपने किसका, सीलिया का यूज करेगा। ये है पैरामीशियम, जिसकी जो बाहर सरफेस यानी उसका जो ऊपरी वाला सरफेस है उसके चारों तरफ क्या है, सीलिया है। ठीक है, इसका यूज करके वो क्या करेगा कि वो भोजन के पास जाएगा, यानी ये है फूड पार्टिकल्स। ठीक है, ये है फूड पार्टिकल्स, ये है फूड पार्टिकल्स, इसके पास जाएगा और धीरे धीरे ये अपने माउथ की तरह बनाएगा, फिर इसको अंदर अपने ले लेगा। ये इसका समझ लीजिए माउथ बन गया। अब ये इसको भोजन को क्या किया, अपने अंदर इनटेक कर लिया।
किसके माध्यम से, वो सीलिया प्रेजेंट था, उसी के माध्यम से किया गया कि वो अपने बॉडी को धीरे धीरे माउथ की तरह बनाया है और वो फिर फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो पैरामीशियम है अपने सीलिया का यूज कर रहा है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ये जो सीलिया है कहां पर प्रेजेंट है, पूरे बॉडी पर इसके प्रेजेंट है। अब इसका यूज करके टेक इन फूड। टेक मतलब क्या होता है, उसको फूड को यानी जो भोजन को लेता है। टेक मतलब लेना, ठीक है, यानी जो फूड पार्टिकल्स था इसका यूज करके यानी सीलिया का यूज करके ये भोजन को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, यानी यहां पर इसका माउथ बन गया तो ये शेल माउथ हो गया। इसका यूज करके फिर क्या हुआ, जो भोजन है, भोजन के पार्टिकल्स हैं, उसको अपने अंदर ले लिया एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। यानी अब क्या हुआ कि जो भोजन था वो इसके अंदर तो चला गया, अब ये स्पेसिफिक स्पॉट में पहुंचकर इसका डाइजेशन होगा। यानी ये यहाँ पर डाइजेशन होगा, यहाँ पर फूड पैकल और साइटोप्लाज्म ये सारे की सारी चीज पाए जाते हैं। तो इसमें पैरामीशियम में ऐसे होता है, यानी पैरामीशियम में मेनली क्या ध्यान रखना है कि इसके ऊपर सीलिया पाया जाता है। इसका जो बॉडी होता है उसके पूरे सरफेस पर यानी ऑल ओवर द बॉडी, उसके बॉडी के पूरे सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। ये भोजन उसी के सहारे से टेक करता है यानी लेता है। ये जो भोजन फूड पार्टिकल्स है इसके चारों तरफ जाएगा और एक घर बनाएगा, फिर उसको अपने अंदर ले लेगा और उसका डाइजेशन होगा। फिर उसका जितना भी प्रोसेस होगा फिर डाइजेस्ट होकर उसका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।